मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सूर्य, केमिस्ट्री टीचर। वेलकम माय चैनल केमिस्ट्री वाला ना सर। सो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। जैसा कि आप शॉर्ट्स के वीडियो में देख चुके हैं कि आज का जो क्लास है वो यूनिट 2 के सॉल्यूशंस का आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पढ़ाने जा रहा हूँ। सो ये केमिस्ट्री क्लास है, पेपर 1 है केमिस्ट्री का, क्लास 12 की क्लास है और कुछ दिनों में आप लोग का फाइनल एग्जाम है। मैं कोशिश करूंगा 4 चैप्टर कम से कम कंप्लीट करने का। द बाइनरी लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। दो भागों में बांटा गया है, पहला आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन का डिस्क्रिप्शन ऐसे दिया जा सकता है। सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशंस की बात करते हैं। एन आइडियल सॉल्यूशन मे बी डिफाइंड एज द सॉल्यूशन व्हिच obeys Raoult's law exactly over the entire range of concentration. This is the definition. आइडियल सॉल्यूशंस को ऐसे कहा जा सकता है, ऐसा सॉल्यूशन जो हमेशा रॉल्ट लॉ को फॉलो करेगा, एग्जैक्टली ओवर होगा इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन के। ऐसा सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड बाय mixing the two components. Such a solutions are formed by mixing of two components which are identical. जो identical होगा, दोनों में समान रूप से पाया जाएगा। मॉलिक्यूलर साइज उसका आइडेंटिकल होंगे, स्ट्रक्चर उसका आइडेंटिकल होगा और मोस्ट आइडेंटिकल उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होंगे। ये तीन चीज उसमें आइडेंटिकल होनी चाहिए, तभी ये आइडियल सॉल्यूशंस कहलाएगा। In this solution, the intermolecular interaction between the components AB attraction are of some magnitude as the intermolecular attraction in pure compounds A B B attraction. कहने का मतलब इस तरह के सॉल्यूशन में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो होते हैं कंपोनेंट्स के, वो ए बी अट्रैक्शंस होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के प्योर कंपाउंड्स के A और B अट्रैक्शंस के अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ के आधार पर पार्शियल वेपर प्रेशर जो दो कंपोनेंट्स को सॉल्यूशंस होगा उसे ऐसे दिया सकता है। उसको लिखने का तरीका आपका होगा पी ए इक्वल टू पी डिग्री ए एक्स डिग्री ए एंड पी बी इक्वल टू पी डिग्री बी पी डिग्री ए पी बी डिग्री एक्स बी डिग्री। तो टोटल प्रेशर जो हमारा होगा वो पी इक्वल टू पी ए प्लस पी ए डिग्री एक्स ए प्लस पी बी डिग्री एक्स बी। यहाँ तक था आपका आज का। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने के पहले देखेंगे द आइडियल सॉल्यूशन हैव आल्सो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। आइडियल सॉल्यूशंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? जैसे भी चल रही है, लेकिन जैसे भी चल रही है अच्छी चलनी चाहिए, और अगर अच्छी नहीं चलेगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ठंड खत्म हो रही है। अब जितने मौज मस्ती आप लोग करना था कर चुके हैं, अब वापस पढ़ाई पे आ जाइए, क्योंकि आपका CBSE अच्छे से एग्जामिनेशन अच्छे से लेने वाला है। अच्छे से एग्ज़ाम लेने वाला है। तो CBSE के एग्जामिनेशन में किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ ना करते हुए वापस NCERT की किताब में घुस जाइए और पूरी तरह से घुस करके उसे पढ़ डालिए। इसे पढ़ने के बाद आप लोग को इतना एनर्जी लेवल मिलेगा, इतना मोटिवेशन मिलेगा कि आनंद सर को याद करेंगे, और आनंद सर को याद करते भगवान का नाम लेके बजरंगबली का, माँ सरस्वती का, पूरे से एग्जाम से तैयारी में जुड़ जाइए और पूरी तरह से मोटिवेटेड हो करके एग्जाम की तैयारी कीजिए। द आइडियल सॉल्यूशन हैव आल्सो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। आइडियल solutions have also the following characteristics। तो आइडियल सॉल्यूशंस के ये कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों, आप लोग देख सकते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशंस का ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बताने जा रहा हूँ। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान दे सकते हैं। हीट चेंज ऑन मिक्सिंग इज जीरो। हीट चेंज on mixing is zero। मिक्सिंग इज जीरो। हीट जो चेंज हो रहा है मिक्सिंग, वो जीरो लेवल पे कैसे होगा? तो हीट चेंज ऑन मिक्सिंग इज जीरो सिंस देयर इज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्टिव। Since there is no change in magnitude of the attractive tube of the attractive forces in the Cook component present in the two components present
The heat change on mixing. 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 That is delta mixing. And it should be H in such solution must be 0. H in such solution must be. ये आपका हो गया। दूसरा है आपका वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज 0। वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज 0। बच्चों ये बीमारी का मौसम चल रहा है, थोड़ा सा बीमारी से बच के रहिएगा। मेरे कुछ छात्र बीमार पड़ गए हैं। इन आइडियल सॉल्यूशन द वॉल्यूम ऑफ in ideal solutions the volume of ideal solutions में वॉल्यूम जो होगा the volume of the solution is the solution is the sum of the volume is the sum of the volume of the components before mixing of the components before mixing that is there is no change in volume, that is there is no change in volume of the solution is found to be of the solution is found to be exactly 200 centimeter cube. Centimeter cube. And the volume of solution sum of the volume of the component before mixing, that is no change in volume on mixing or no change in volume. There is no change in volume on mixing or volume on mixing or on mixing or delta mixing V is 0। ठीक है। अब आगे कहता है फॉर एग्जाम्पल व्हेन the characteristics of an ideal solution may be, एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। और एग्जाम्पल अगर बात करें when we mix 100 centimeter cube of 100 centimeter cube of benzene with 100 centimeter cube of toluene, टॉल्यूइन भी एक आपका केमिकल कंपाउंड है। द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी the volume of the solution is found to be exactly 200 centimeter cube. Exactly
400 centimeter cube. Therefore, there is no change in the volume of. Therefore, there is no change in volume on mixing. On mixing, that is mixing V is delta mixing V is equal to 0. It has been noticed that the solution generally is going to become. It has been noted. It has been noticed. Sorry. It has been noticed that the solution generally. That the solutions generally tends to become ideal when they are dilute. Dilute. So, my dear student, the characteristics of an ideal solution, since the characteristics of an ideal solution may be summed up as follows. Summed up as follows. Summed up as follows. First, it must obey Raoult's law. Raoult's law. Second, delta mixing H should be 0. Delta mixing V should be 0. TW1. TW1. So my dear student, this is all about the topic today. So my dear student, the ideal solutions have we are reading the following characteristics, or you can see the characteristics of ideal solution. Ideal solution के कुछ characteristics होते हैं. सबसे पहला heat change on mixing है 0. Heat change करेगा जब mixing 0 होगा enthalpy H. There is no change in magnitude of the attractive forces in the two component present. The heat change on the mixing, that is a mixing delta H, in such solution must be 0. अगर हम मान के चलें कि कोई चेंज नहीं होगा उसके मैग्नीट्यूड में अट्रैक्टिव फोर्सेस के दो कंपोनेंट्स में जो प्रेजेंट है उसमें, तो हीट चेंज होगा मिक्सिंग के ऊपर डेल्टा मिक्सिंग एच सब सॉल्यूशन में मस्ट भी 0 हो जाएगा. दूसरा आपका आता है वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज 0 इन आइडियल सॉल्यूशन. एक आइडियल सॉल्यूशंस में द वॉल्यूम जो होगा सॉल्यूशंस का सेम सम अप होगा ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट्स के बिफोर मिक्सिंग. There is no change in volume on mixing. Delta mixing V is 0. तो अब हम कह सकते हैं कि जब हम मिक्स करेंगे दो सब्सटेंस, when we going to mix, जब हम मिक्स कर रहे हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब बेंजीन का किसके साथ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ टॉल्यूम, तो टॉल्यूम के साथ जैसे मिक्सअप करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज फॉर्म टू बी एग्जैक्टली 200 सेंटीमीटर क्यूब. इसका मतलब कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग है 0. सो अगर नोटिस किया जाए तो सॉल्यूशन जनरली टेंड्स होता है आइडियल जब ये डाइल्यूट फॉर्म में पाया जाता है. ये आइडियल होगा जब ये डाइल्यूट फॉर्म में पाया जाएगा.
तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स आइडियल सॉल्यूशन का सम अप करें तो पहला तो ये राउल्स लॉ को अवे करता है, दूसरा ये करेगा आपको क्या कहता है मिक्सिंग एस शुड बी 0 एंड डेल्टा मिक्सिंग वी शुड बी 0। ये था आज का वीडियो मेरे प्यारे बच्चों। अब आप लोग अच्छे से ध्यान आगे पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। This is Suryan Chemistry teacher. Welcome in my channel, Suryan Teaching, and give more views, like and subscribe my channel. Also say to the student of CBSE 2026 board examination. Thank you. Best of luck, all of you. Thank you, all of you. Take care.